अब उसके साथ साथ आप खिताबत भी समाअत फरमाए। मैं इसलिए खिताबत के लिए अजीज़म हाफिज अलाउद्दीन सल्लमहू को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। वह आकर आप सामिईन के अपनी खिताबत समाअत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, स्टेज पर होने के अफरोज़ और उलमाए कराम, सामियान इज़ाम, आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी बाबरकत ज़ात का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जिनके तोफ़ैल में दुनिया सजाई गई, कायनात संवारी गई, सारे आलम को उनके सदक़े में बनाया गया। अगर वो ना होते तो ना ये ज़मीं होती, ना ये आसमां होता, ना ये चांद होता और ना ये सूरज होता। अलग़रज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। बिरादरान इस्लाम, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, सारे अंबिया के इमाम हैं। हमारे रसूल का मर्तबा सबसे बड़ा है। हमारा ईमान है कि खालिक कायनात के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम रुतबा कोई है और ना ही सुबह क़यामत तक कोई हो सकता है। ऐसे मुअज़्ज़म नबी और शहंशाह दो जहां की हम क्या अज़मत बयान कर सकते हैं। तो आरिफ बिल्लाह मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब ने कहा कि कलम मेरा कासिर ज़बां मेरी आजिज़, कलम मेरा कासिर ज़बां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। हे महबूब रब व इमामुर रसूल व फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। बिरादरान इस्लाम, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ निराली थी। आपका तर्ज़ तकल्लुम सबसे प्यारा था। आप तकल्लुम फरमाते तो यूँ महसूस होता जैसे मोती झड़ रहे हैं। आपके ज़ुल्फ़े मुबारक से सूरज अपने कितना भी करना सीखता था। आपके दांतों के चमक से चांद भी शर्मा जाता। आपकी निगाह मुबारक जिस पर पड़ती वो संवर जाता। आपके साथ जो भी मुतसिफ होता वो फूल बनकर सारे आलम को मातन करने लगता। आपकी खिदमत में जो भी हाजिर होता वो दीन दुनिया की भलाई समेट लेता। आपको जो आंखें देख निकले तो उन आंखों को सारी दुनिया भी नूर नजर आती। और साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम और जमील और बाकल्म और अलीम ना पैदा हुआ है और ना ही क़यामत तक पैदा हो सकता है। इसलिए कि खालिक अर्ज़ व समावात ने जिस सांचे में डालकर आपको बनाया था, आपको बनाने के बाद खालिक दो जहां ने उस सांचे ही को तोड़ दिया। ना पैदा हुआ है कोई मिस्ल उनका, ना होगा कोई क़याम क़यामत। ना पैदा हुआ है कोई मिस्ल उनका, ना होगा कोई क़याम क़यामत। बिला फिर बताए कोई मुझसे इतना मिसाल मोहम्मद दिखाऊं मैं कैसे। या आशिक़ान रसूल, क्या तुमने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ किया? अरे हम क्या इश्क़ करें कि खालिक कायनात रब्बुल जलाल खुद आमीना के लाल से इश्क़ फरमाता है। अरे जिसका आशिक़ खुदा हो उस माशूक़ की मिसाल नहीं। ऐसा इश्क़ के जैसे ज़वाल नहीं, इतना इश्क़ के जिसकी नज़ीर नहीं। कि मेराज के मौके पर मेरे आका ने अल्लाह से सवाल किया, ए प्यारे अल्लाह, तूने इब्राहिम को अपने खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को अपने खलीफा बनाया और सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। ए मेरे अल्लाह, तूने मेरे लिए क्या किया। या आशिक़ान मुस्तफ़ा, जरा देखो शान मुस्तफ़ा, क्या सवाल है सवाल मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ने भी इतना आला जवाब दिया, जअलतुका फ़ातिहन व ख़ातिमन रफ़अतु लका ज़िक्रक व वज़अतु अन्का विज़रक।
ये मेरे महबूब, मैंने आपको मब्दू नहीं बल्कि फातिहा बनाया है, नबी ही नहीं बल्कि खातमुन नबीन बनाया है। आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है और आपके हर बोझ को उठा दिया है। इसी पर बस नहीं, ए मेरे महबूब, हमने तुम्हें वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। वो ये है कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, ए मुस्तफा, वहां वहां आपका भी नाम लिया जाएगा। जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर कहा जाएगा। शम्मे रिसालत के परवानों, जरा गौर करो कि आदमी अपने नामोरी के लिए क्या क्या करता है। बेपना पैसा खर्च करता है, माल दौलत के अनबार लुटा देता है और हर वक्त उस फिक्र में रहता है कि उसका नाम रोशन हो जाए। मगर कुर्बान जाए सरकार मदीना, कौन के नगीना, यतीम आमिना, आकाए नामदार, मदीना के ताजदार, अल्लाह के राजदार, कौन के सरवर, ताक़िए कौसर, शाफ़ी महशर, महबूब अकबर अकबर, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के अल्लाह ने फरमाया, ए मुस्तफ़ा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर जगह तुम्हारे नाम हमारे नाम के साथ मंजूम रहेगा। चुनांचे हम कुरान करीम का सरसरी मुताला करते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ने बेशुमार मकामात पर अपने नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। चुनांचे कुरान कहता है, आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर ईमान लाओ, तो वहीं पर मुस्तफ़ा पर भी ईमान लाओ। कुरान कहता है, इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूली, मुस्तफ़ा का इनकार करना अल्लाह का इनकार करना है। कुरान कहता है, मा कान अदुव्वन लिल्लाहि व रसूली, जो मुस्तफ़ा का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। कुरान कहता है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना अल्लाह से जंग करना है। कुरान कहता है, अतीउल्लाह व रसूल, मुस्तफ़ा की इताअत करना अल्लाह की इताअत करना है। कुरान कहता है, मन यासिल्लाह व रसूला, मुस्तफ़ा की नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी करना है। कुरान कहता है, व मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की अजरत अल्लाह के रास्ते की अजरत है। कुरान कहता है, युआरिबुन अल्लाह रसूला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना अल्लाह से जंग करना है। कुरान कहता है, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देना अल्लाह को तकलीफ देना है। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मुस्तफ़ा की इताअत जरूरी है। गर्ज कलमा में, नमाज में, अज़ान में, दीन के हर शोबा में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूरी है। तो पता चला कि जब तक खुदा की खुदाई रहेगी उस वक्त तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रहेगी। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह की तज़कीर से आलम को मुनव्वर किया जाता रहेगा उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज से भी आलम को मुअत्तर किया जाता रहेगा। मोहतरम सामिईन, मेरे आका की बरकत भी अजीब है कि आपने जिस जगह पर भी कदम रखा वहाँ पर ऐसे गुल खुले के जिसकी महक आज तक जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। आपने अबू बकर पर नजर डाली तो महबूब खुदा और सिद्दीक बना दिया, उमर इब्ने खत्ताब पर निगाह डाली तो पत्थर दिल को मोम बना दिया, शेर इस्लाम पासबान दिन और फारूक आजम बना दिया। हजरत मौलाना अकील असमी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या ये खूब कहा था कि हर अदा मुअजिज़ा, हर सदा मुअजिज़ा है, सराफा रसूल खुदा मुअजिज़ा। इब्ने खत्ताब फारूक आजम बने, इब्ने फत्ताह फारूक आजम बने, एक निगाह करम का ये था मुअजिज़ा। आपने उस्मान गनी पर नजर डाली तो नूरैन बना दिया, अली मुर्तज़ा पर निगाह शफ़क़त डाली तो शेर खुदा बना दिया, सहाबा पर मोहब्बत भरी नजर डाली तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़वान बना दिया, सूरज की तरफ इशारा किया तो पलट आने पर मजबूर हो गया। हज़रत सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या ये खूब कहा था कि उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं, उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं, उंगली से चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं।
आप मक्का में पैदा हुए तो उसे मुकर्रमा बना दिया, मदीना की जमीन पर कदम रखा तो उसे मुनव्वरा और इस्लाम का किला बना दिया। खालिद जाहिद ने इस बात की क्या ही खूब तर्जुमानी की है कि सुल्तानों के सुल्तान है मौजूद वहां पर, सुल्तानों के सुल्तान है मौजूद वहां पर, इस वास्ते वो नगीना ही रहेगा। ए फख्र जमाने में फकत उसको मिला है, ए फख्र जमाने में फकत उसको मिला है कि इस्लाम का किला तो मदीना ही रहेगा। हाज़रीन मजलिस, सरकार दो जहां की आज़मत और फ़ात और शान शौकत मकाम मंजिलत और आका की मिदहत करते करते हम थक जाएंगे, हमारी ज़बान सूख जाएगी, मगर शान मुस्तफ़ा हमसे बयान ना हो सकेगी। बिला आखिर हमें यही कहना पड़ेगा कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलों में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क़ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।